क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व सारी व्यवस्था करते थे और धन लक्ष्मी चरणों की दासी थी, पांव दबा रही लक्ष्मी, वो पत्नी नहीं है। ये चार भुजा वाले लेटे, यानी दो भुजा लक्ष्मी दो भुजा नारायण, दोनों आराम की जिंदगी जी रहे, परंतु वो धन लक्ष्मी चरणों की दासी थी। ऐसा टाइम था सतयुग और त्रेता युग में। लेकिन फिर क्या हुआ, द्वापर युग में इन्होंने कौन सा फल खा लिया, ज्ञान वृक्ष का फल। अब वो ज्ञान वृक्ष का फल कौन सा है जो दोनों को खाना पड़ता था, यानी ये देहाभिमान में आ गए, आत्मज्ञान गया। उस टाइम में इनको श्राप दिया क्या, जल्दी भागो तुम, हमारे और तुम्हारे बीच में अब, उसमें ऐसे लिखा है बिजली गिर रही है और धड़ाम से बिजली गिरती है, और जैसे ही ये लोग वो उधर भागते हैं भगवान और वो अलग अलग हो जाते हैं। पहले ये कैसे थे, भगवान जैसे थे, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। भगवान सुख दुख से न्यारा और अब ये सुख दुख का अनुभव करने वाले, ये मेहनत करने वाले। अब उसी टाइम में बहुत जम के तूफान आता है, उसी टाइम में बहुत जम के बाढ़ आने लगती, कहीं ये प्रकृति में हलचल होने लगती है, यानी ये प्राकृतिक आपदाएं, अति से ज्यादा ठंडी, अति से ज्यादा गर्मी, अति से ज्यादा बारिश, अकाल पड़ना, बिन मौसम की बारिश होना, ये सब कब हुआ, ये हमारे गड़बड़ करने के बाद हुआ। पर गड़बड़ किए क्या, तो आइए उसमें बताया कि पति पत्नी दोनों को जो काम वासना में जाना होता है, विषय वासना जिसको कहते हैं, ठीक है, ये विषय वासना में जब ये गए, यही था ज्ञान वृक्ष का फल, इसके लिए मनाही थी। और जैसे इसमें गए ये दोनों, वैसे ही क्या रजोगुण आया, रजोगुण आने से फिर ये भोग विलास वाला जीवन शुरू हुआ। तो आप देखना जो उसमें ऐसे बताया स्टोरी में, शर्म आने वाली बात, छिपने वाली बात, तो मुझे समझ में आया वो ऐसे कि जैसे 10 साल से छोटे बच्चे जिनके अंदर, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, जिनमें रजोगुण नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम में 5-6 साल से छोटे बच्चे एकदम प्योर हैं, जब सतोगुणी हैं, उनके अंदर रजोगुण नाम की चीज ही नहीं है, तो उस टाइम में बच्चों को शर्म आती है क्या? आप थोड़ा विचार करके देखना कि उस टाइम में इनको बिना कपड़े के इधर उधर चले जाओ बोलो तो, मैं एकदम आपको सरल सहज भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ उस स्टोरी का राज जो मैंने समझा है, ठीक है, तो उनको शर्म नहीं आती है। लेकिन वही बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं, उस समय कितना अंतर है देखो। और दूसरी बात, जब कन्या भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, हम पूजा करते हैं उस समय कन्याओं की, तो कौन सी कन्याओं का महत्व है? छोटी छोटी बच्चियां। क्या कहते हैं? ये देवी है, बोलते हैं ना, ये देवी रूप है, बोलते हैं नहीं बोलते? यानी जो देवी और देवता थे, सतयुग में जो देवियां थी, लक्ष्मी जी, त्रेता की देवी सीता जी, ये देवी और यहाँ की कन्या, छोटी छोटी कन्या जिनमें रजोगुण नहीं आया है, वो कन्या, वो बिना रजोगुण वाली कन्या और सतयुग की देवी, ये दोनों इक्वल थे। देवियां शादी होने के बाद वाली जो देवियां कहलाती है ना, एक कन्याओं को कहते हैं, ये देवी का रूप है। तो वो बड़ी बड़ी जो देवियां हैं वो और यहाँ की छोटी छोटी कन्याएं इक्वल, समझ में आया? और इसीलिए देवियों में वहां बड़े हो जाने के बाद भी रजोगुण नहीं था, जो यहाँ महिलाओं में होता वो वहां उन देवियों में नहीं था। और पुरुषों में जो रजोगुण 10-12 साल के एज में आता है, दाढ़ी मूछें, वो देवताओं में नहीं थी। ना स्त्री में रजोगुण, ना पुरुषों में दाढ़ी मूछें, उनको कहते हैं देवी और देवता। तो फिर जिसमें आज कलयुग में जिसमें रजोगुण नहीं है, क्या उसको संतान हो सकती है? नहीं। तो इन देवी देवताओं में संतान कैसे होती थी? ये बात हम इसलिए इतना ज्यादा गहराई से बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए लोग बहुत उटपटांग बातें करते हैं।
कि ये लोग कहते हैं देवी देवताओं में विषय भोग नहीं होता, देवी देवता पवित्र थे, जबकि वो भी शादी किए हुए थे। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे साधु संत ने तक बोला ये बात कि ये तो कुछ भी सुनाती हैं। क्या वो पति पत्नी थे तो क्या उनमें विषय वासना नहीं थी क्या? ऐसी बातें करते। अगर एक संत को ले लो आप, एक संत ब्रह्मचारी है, आपने उनका फोटो लगाया, वो आपके गुरुजी हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसी संत के बारे में पता चल रहा है कि ये संत भोगी बन गया है, तो आप क्या करेंगे? बताइए, क्या आप पूजा करने मन लगेगा? लगेगा? सच में कुछ उससे गलती हो गई है, वासना में चला गया है, ब्रह्मचर्य उसका टूट गया है, तो क्या आप उसकी पूजा करेंगे? मन नहीं करेगा। ये बात पता चलने पर अच्छा नहीं लगता। अभी तक सम्मान देते थे, एक ब्रह्मचर्य क्या टूट गया, आप उसको निकाल दिए उसका फोटो। अब देखो, हाँ, क्यों सम्मान कर रहे थे उनका? क्यों कर रहे थे? केवल ब्रह्मचर्य के कारण। अब आप बताइए, ये जो देवी देवताएं हैं, ये धर्म स्थापक है, इनकी जो पूजा हो रही है वो किस आधार पर हो रही है? क्या ये जो भोगी थे? बोलिए, अगर ये भोगी होते तो इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि कन्या की पूजा होती है, और ये कन्या की शादी हो जाती है, उसी क्षण वो सबके पांव पड़ना शुरू कर देती है, अब उसकी पूजा नहीं होती। समझ में है? रजोगुण ने उसको पूजनीय बनने नहीं दिया, और रजोगुण के बाद जब भोग विलास आरंभ हो गया उसके जीवन में, उस दिन से उसकी पूजा नहीं, उस दिन हो जाएगी लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगी। वो लक्ष्मी नारायण पूजनीय, और यहाँ के नर नारी पुजारी। यहाँ के नर नारी और लक्ष्मी नारायण में ये अंतर है। लक्ष्मी नारायण में रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, और वो है सतोगुणी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं विष्णु जी को सतोगुण कहते हैं। सतोगुण था इनमें, बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन ब्रह्मा जी को रजोगुणी बताते हैं, और इसीलिए ब्रह्मा जी में दाढ़ी मूछें भी है और उनकी पूजा भी नहीं होती है। वो कलयुगी मानव है। ब्रह्मा की जरूरत कलयुग में पड़ती है, और कलयुग को सतयुग बनाने के लिए भगवान जब आते हैं तो वही नारायण जी जो सतयुग में थे, वही नारायण जी कलयुग की एंडिंग में एक नर रहते हैं, और बुजुर्ग अवस्था में उसी नर के 60 साल की उम्र में वो पार ब्रह्म परमेश्वर प्रवेश करके उसको बताते हैं, तू तो नारायण था, तू नर बन गया, अब तू पुनः ऐसी करनी कर जो नारायण बन जा। इसीलिए ये वाले चित्र में आज ही आप विष्णु पुराण का पहला एपिसोड खोल के देखिएगा, उसमें ये बोलते हैं, ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं विष्णु जी नीचे दिखते हैं, हम कौन हैं, हमें बताइए। तो विष्णु जी कहते हैं हम जो हैं वही तुम हो, और तुम जो हो वही हम हैं। और इसी चीज को शिव पुराण में दिखाते हैं, ब्रह्मा जी उसी नाल के अंदर अंदर, वो बीच में जो नाल है ना, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में, उस नाल के अंदर अंदर 5000 वर्ष तक भ्रमण किए हैं, शिव पुराण में बताते हैं। अब आप बताओ, नाल के अंदर कोई घुसेगा क्या? ये क्या है? ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमें समझ में आया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में 5000 साल का अंतराल है, यानी सतयुग को कलयुग बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, और यही नारायण जी कलयुग में नर बन जाते हैं। तब ये नर यानी ब्रह्मा जो है ये भूल जाते हैं कि हम ही पहले ऐसे थे, और यही ब्रह्मा विष्णु जी के परम भगत थे। सच है, अपनी ही फोटो को हम लोग अभी पूजते हैं। जितने देवी देवताओं की फोटो है ना, इनको हम क्या बोलते हैं पता है? कुल देवी है हमारी, कुल देवता है हमारे। आपके कुल की है ना वो कुल देवी, समझ में आ रहा है?
अपने घर में किसकी फोटो लगी रहती है? दादा, परदादा। लक्ष्मी नारायण की फोटो क्यों? आपके दादाजी की फोटो आपके घर में लगी, हमारे दादाजी की फोटो हमारे घर में लगी है, पर राधा कृष्ण की आपके घर भी, हमारे घर भी, आपके घर भी क्यों? क्योंकि वो आपके भी, हमारे भी और इनके भी दादाजी हैं, बहुत पहले वाले हैं, पूर्वज हैं हमारे। इसीलिए हमने बैज लगाया है, लक्ष्मी नारायण का बैज लगाते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में। ये हम इनकी पूजा नहीं करते, इसलिए लोग हमसे चिढ़ते हैं। अब चिढ़ते हैं तो हम क्या करें? जब हमको बात सही वाली पता चल गई तो क्यों करें? क्या करें? कोई उनका अपमान नहीं करते। क्या करते हैं? मुझे ये बैज को लगा लिया मैंने, माना ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, बार बार याद आता रहता है इसको देखकर, मुझे ये बनना है, हाँ ये बनना है। लोग कहते घर गृहस्थी छुड़ाती है ब्रह्मा कुमारियां। अरे घर गृहस्थी बनाने की बात कर रहे, छुड़ाने की बात नहीं कर रहे। हम ये बनने वाले हैं, हमको भी गृहस्थी बनना है, ऐसे ही बनना है। तो फिर ऐसे क्यों बन गए? क्यों छोड़ दिए घर? हमने नहीं छोड़ा घर, हम जाते हैं मम्मी पापा के यहाँ, सब क्या जाते हैं। पहले जितना नहीं जाते थे उतना जाते हैं, क्योंकि अब तो प्रोग्राम करने जाना पड़ता है ना, उनके यहाँ 7-7 दिन रहना पड़ता है ना, बहुत जाते हैं। तो वहां छोड़ा नहीं हमने उनको, लेकिन हमने शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि हम अगर एक जगह, जैसे मैं अभी आपको बोलूं आप चलो ना 7 दिनों के लिए मेरे साथ सेवा में चलो, तो आप कहेंगे हमारे घर वाले कहाँ जाने देंगे। फिर बच्चे भी तो है ना, उनका टिफिन बनाना है, ये है, और पतिदेव कहाँ छुट्टी देंगे, तो कहाँ कर पाओगे? आप कर पाओगे? आप बंधन में बंधे हो तो कोई बिरला ही ऐसे निकाल पाते हैं, और कोई बिरला ही पति ऐसे होते, पत्नी को बोलते जाओ कुछ दिन सेवा में, या पति को बोलते जाओ कुछ दिन सेवा में। बहुत कम होते हैं ऐसे ना, जिम्मेवारियां होती है। अगर हम भी ऐसी जिम्मेवारी ले लेते तो फिर इतने दिन यहाँ आते क्या? इतने दिनों के लिए हमको यहाँ वहां जाना है, इसलिए हम एक जगह नहीं बंधे हैं, लेकिन हाँ हम पूरे संसार को अपना परिवार बना लिए हैं। जहाँ जाते हैं वहां पर ही हम अपने भाई बहनों को महसूस करते हैं, माता पिता की अनुभूति करते हैं, औरों से भी सबको अपना मानते हैं। तो हमारा ही परिवार है ये। बस ये है कि शादी बस नहीं किया, और मालूम है अगर कर लेते तो अभी इस जमाने में एक तो हमने लक्ष्य रखा है, दूसरा वाला पवित्रता, पवित्र जीवन बनाना है। और इस समय ऐसी कोई पत्नी रेडी है जो कहे कि हाँ हम साथ में रहेंगे, लेकिन हम ये सारे नियमों को फॉलो करेंगे। यहाँ तो कहेंगे, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में यदि कोई परिवार वाले लोग हैं, उनकी पत्नी ही अगर आ जाए और यहाँ के ज्ञान सुनने लगे और यहाँ के नियमों को फॉलो करने लगे, तो अगर वो जाकर अपने प्यार से कहती हमारे बच्चे हैं, कच्चे हैं, सब ऐसा परिवार बन गया हमारा, चलो अब हम लोग भी जैसे शास्त्रों के हिसाब से अब हम गृहस्थ आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ में चलते हैं अब। चलो अगर पत्नी बैठ के प्लानिंग करे तो बोले तुम निकलो तो सही और व्यवस्था कर लेंगे आप। ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है आज के समय में, बहुत दिक्कतें आती है। माना शास्त्र ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान को तो छोड़ दो, आप शास्त्र के नियम को भी फॉलो नहीं कर रहे कोई। बस क्या कर रहे थे, ऐसे कपड़े में बांध के गीता को रखते हैं, रामायण को, महाभारत को, पूरे वेदों को ऐसा पैक करके रखते, बस पैर पढ़ने बस काम आ जाए। पढ़ना है ना, इसमें लिखा है वो करना है। इसीलिए रामायण में कलयुग की महिमा लिखी है। क्या लिखी है बेटा? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, 4 आश्रम नहीं बचे, वर्ण धर्म नहीं बचा। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, श्रुति माना वेद, वेद के विरोधी सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक, द्विज श्रुति बेचक, ब्राह्मण वेदों को बेचने वाला हो गया, रट लिया और
बेचने लगा। एक भागवत के 3 लाख। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन, राजा प्रजा को खा डालने वाला होगा। कोई नहीं मान निगम अनुशासन, कोई मान मर्यादा नहीं बचेगी कलयुग की में। आज वर्ण धर्म नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? ब्राह्मण उच्च क्वालिटी के लोगों को कहा जाता था, जिसके अंदर आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो बुराइयों से परे है, जो चमड़े का धंधा नहीं करता। चमड़े का धंधा मतलब ना ये चमड़ी से प्यार करता अपनी, ना किसी की चमड़ी से प्यार करता। जो चमड़ी को प्यार करता है वो चमार है शास्त्रों के अनुसार। और ऐसे चमारों के हाथ का ब्राह्मणों को बना ब्रह्म ज्ञानियों को नहीं खाना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचारी लोग शूद्रों के हाथ का नहीं खाते। तो वो उधर जाति वाली बात आ गई। जाति वाली बात नहीं है। चमार कौन है? शूद्र वर्ण का कौन है? जो चमड़ी समझता है अपने को। ये कहाँ आई है? अष्टावक्र ने बोला, जो हमने सुनाए थे पीछे। ये चमारों की सभा लगी पड़ी है बोला था, जबकि वहां विद्वान बैठे थे और उन विद्वानों ने इनकी चमड़ी देख के हंस दिया था। तो बोले चमारों की सभा है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ ज्ञानियों की सभा बैठी है, राजा जनक के दरबार में विद्वान लोग आए हैं। चमार क्यों बोला? क्योंकि ये मेरी चमड़ी देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं ज्ञान सुना पाऊंगा या नहीं। हाँ, कोई बड़ा सा दाढ़ी वाला होता, बड़ा सा जटा वाला होता कोई, तो कहते हाँ, फिर लंबे लंबे साष्टांग प्रणाम। ये क्या ज्ञान सुनाएगा? ऐसे करके हंस रहे थे। तो बोले आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। तुम चमड़ी को देख रहे हो, मतलब तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो समझ गए इस धरा पर शूद्र कौन है? शूद्र जो पूजा के लायक नहीं है। इसीलिए कभी किसी ब्रह्मचारी को गृहस्थी अपने हाथ का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। और यदि आप गृहस्थ में रहते हो और पालन करते हो नियमों को, तो खिला सकते हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आजकल के ब्रह्मचारी बड़े जल्दी बिगड़ जाते हैं, बड़े जल्दी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारियों का परहेज ही नहीं चलता है आजकल। और कोई परहेज कर ले तो समाज भी बड़ा होशियारी दिखाते हैं, हमारे हाथ का खाते नहीं हैं, कई तरह की बातें करते हैं। अच्छा नहीं मानते लोग, परहेज से चलो तो। इसीलिए नहीं कर सकते परहेज मत करो, पर जो कर रहा है उसे करने तो दो, इतना पुण्य तो जमा कर लो। समझ में? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब देवी देवता जो पूजनीय थे, वो देवी देवता जब ये वासना में गए, तब से लेकर ये शर्म लाज ये सब शुरू हो गई। और उस टाइम के बाद से ही श्रापित हुए पुरुष को मेहनत करनी पड़ी, खून पसीना एक करना पड़ा, और तब परिवार का भरण पोषण करने लगा। इसीलिए द्वापर युग के पुरुषों की शकल अलग और सतयुग त्रेता के पुरुषों की शकल अलग। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बाल, एक जैसा चेहरा होता है, एक जैसा लगता है। और यहाँ पर एकदम अलग है। पुरुष हार्ड वर्क करने लगे, मेहनत करने लगे, तो उनकी बॉडी देखो आप, बहुत हार्ड रहती है। और महिलाएं घर की कारोबार, थोड़े छोटे काम, तो उनकी बॉडी अलग रहती है। उनमें रजोगुण की वजह से उनकी बॉडी जो है वो ऐसे रहती है। तो इस तरह से दोनों में फर्क आ गया। और फिर इस तरह फिर धीरे धीरे वासना कामना ये सब बढ़ने लगी। और एक श्राप मिला था कि अब तक जीवन स्वयंभू था, अब जीवन जन्म लेगा। मतलब अभी तक जीवन स्वयंभू था, यानी जब तक ये फल नहीं खाया था, वासना का फल पति पत्नी ने नहीं खाया था,
तब तक वो मंत्रों के बल से संतान को जन्म देते थे। देवताओं को कैसे संतान जन्म लेते थे वो? मंत्रों के। जीवन स्वयंभू था। स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट, भय प्रकट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी रामायण द्वापर त्रेता की बात। तो वहां पर भी प्रकट होते थे। भोग से हुए थे राम जी, क्या दिखाया? खीर से, मंत्रों से, यज्ञ से। पहले संतानें कैसे होती थी? यज्ञ कर्म से आती थी, मंत्रों के बल। आप कहोगे हम कैसे माने कि मंत्रों से या मानसिक बल से भी संतान हो जाती? देखो कैसे होता है। ऐसे जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी समझो यहाँ है। इस एनर्जी को चाहो तो आप अधोगमन चाहे ऊर्ध्वगमन, अधोपतन चाहे ऊर्ध्वगमन। तो कैसे? जैसे एक भोगी व्यक्ति है। भोगी व्यक्ति यानी जो खुद को भी बॉडी समझता है, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है कि एक एनर्जी है जो इस बॉडी को चला रही है, इसका जैसे कि समझ ही नहीं है। और आत्मा परमात्मा की बात करना भी बेकार लगता है, ये सब मायने नहीं रखती उसके लिए। और वो खुद को क्या समझ में देह। तो जो बॉडी कॉन्शियस में रहता है, तो उस टाइम वो किसी को देखता है तो सामने वाले को भी किस नजर से देखेगा? बॉडी के रूप में, है ना। खुद बॉडी है तो दूसरे को बॉडी समझ रहा है, और खुद आत्मा है तो दूसरे को आत्मा रूप में। खुद देह समझ रहा है तो उसकी पूजा कैसे होगी? देहधारी तक सीमित रहेगी। माना एक देहधारी की पूजा कर सकते, कृष्ण जी की, राम जी की पूजा कर सकते हैं, देवी जी की कर सकते हैं। लेकिन जो सोल कॉन्शियस हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है जिसको, तो वो देहधारी से ऊपर उठ जाता है और निराकार की उपासना करने लगता है। जो खुद निराकार है वो निराकार का ध्यान करने लगता है। जो खुद साकार है वो साकार तक ही सीमित रह सकता है, ठीक है। उसकी पूजा का ढंग अलग, उसके लोगों को देखने का दृष्टिकोण अलग। इसीलिए गीता के 16वें और 17वें अध्याय में बताया है, योगी और भोगी का खान पान, उनका सोचना, उनका यज्ञ, उनका पूजा, उनके बोल, हर चीज अलग अलग, 3 प्रकार के, सतरजतम सब बताया। अब चलिए, तो क्या होता, ये जो एनर्जी है, जब मैं बॉडी कॉन्शियस में हूं और सामने वाले को बॉडी रूप में देख रही हूं, तो मैं क्या करती हूं? मैं अपने आप को एक लड़की समझ रही हूं। कोई भी एक पुरुष है समझ लो, उसने किसी लड़की को देखा, तो लड़की को देखते, दोनों युवा हैं, एक दूसरे को देखते ही उनके मन में कुछ ख्याल आते हैं। और वो ख्याल जब आते हैं, बॉडी के लेवल के ख्याल, ये बहुत सुंदर है या बहुत अच्छी है या जिस टाइप के भी विचार चल रहे हैं, तो उस टाइप के विचार जब चलते हैं तो ऑटोमेटिक बॉडी में ऐसा होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि स्वतः ही एनर्जी का अधोपतन होने लगता है। वो एनर्जी नीचे की तरफ जाने लगती है। और जब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं और फिर हम हमेशा सबको आत्म भाव में देखते हैं और निरंतर हमारा ध्यान परमात्मा के तरफ रहता है, तो वो जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगमन, ऊपर की तरफ जाती है। वो बन जाते हैं विवेकानंद। वो क्या बन जाते हैं? यानी वो उन दोनों के पास क्रिएटिव पावर है, कंस्ट्रक्शन करने की पावर है। उसकी एनर्जी नीचे जाती है और वही भोगी बन करके एक संतान को जन्म दे सकता है। क्रिएट किया, कुछ नई रचना कर दी। उस एनर्जी में इतनी पावर है कि वो एनर्जी भोग विलास के कारण नीचे जाएगी और वही एनर्जी एक संतान को जन्म दे सकती है। और योगी की एनर्जी ऊपर जाएगी यहां, और वो संकल्प शक्ति बन जाएगी और वो संकल्प करेगा संतान हो जा, तो उसके हाथ में संतान आ जाएगी।
एक है भोग बल और एक है योग बल। अब सतयुग और त्रेता में सृष्टि होती है योग बल, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची थी तो कैसी सृष्टि रची थी? योग बल से सृष्टि रची थी। मानस पुत्र पैदा किए थे, बोलते मानस पुत्र, इसीलिए मुंह से सनक संदन सनकादिक ऋषि निकल गए, मन से यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, यहां से निकल। क्या है ये? कोई अंदर से इंसान निकलते हैं क्या? लेकिन संकल्प से सृष्टि रचते थे, वो जैसा सोचते थे वैसे हो जाता था, ऐसी सृष्टि बनाई थी। और वो यही टाइम चल रहा है। इस टाइम स्वयं भगवान संकल्प से सृष्टि सृजन की बात कर रहा है। और फिर क्या होता है कि ये जो जब से मनुष्य कृपा आदम हुआ, जब वासना में गए तो इनको श्राप मिला कि अब तक जीवन स्वयंभू था, पर अब जीवन जन्म लेगा। और स्त्री को श्राप दिया कि अब तुझे 9 माह तक गर्भ धारण करके रखना पड़ेगा और तुझे प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। यानी स्त्रियों को सतयुग त्रेता में ये सहन नहीं करना पड़ता था, लेकिन ना गर्भ धारण ना प्रसव पीड़ा। लेकिन आप कहोगे हमने तो रामायण में ऐसे देखा, हमने तो महाभारत में ऐसे देखा। आप ये बताओ ये सीरियल बनाने वाले हैं कौन? किसने बनाया? यहाँ के हीरो हीरोइन। और यहाँ के हीरो हीरोइन को इतना ही पता है कि संतान का जन्म ऐसे होता है, इसलिए वो दिखाएंगे ना तो ऐसे ही दिखाएंगे। इधर भले गा रहे हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, पर उधर वो दिखाएंगे तो वही सिस्टम दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सीरियल, पहली महाभारत जब बनी, फिर सेकंड महाभारत बनी सीरियल, फिर थर्ड बना, जितने बाद वाले बनते जा रहे हैं उतने बेकार बनते जा रहे हैं। समझ में? इसीलिए पहली वाली भी जरूरी नहीं है कि 100% सही है। जब पुराणों में मिलावट हो गई है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभी निज मति कल्पी करी प्रकट के बहुपंथ। कलयुग ऐसा आएगा जिसमें सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। सब दंभी अपनी मति से कल्पना कर करके इतना विस्तार कर देंगे कि सार पूरा छिप जाएगा। आज सार नहीं है, न रामायण में है, न महाभारत में है, न गीता में है। गीता कितने लोगों ने लिखी है? हजारों लोगों ने लिखी है, और हजारों लोगों के दिमाग की बातें उसमें मिलाते 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 वो एक खेल करते थे हम बचपन में। 10 लोगों को खड़ा करते थे, पहला व्यक्ति के कान में एक बात कहते थे, उसको कहते थे अब दूसरे के कान में तुम कहो, तीसरे को कहते थे चौथे के कान में तुम कहो, और 10वें के कान में जाते तक वो 10वें से पूछते थे क्या बोला, तो वो कुछ भी बताता था, बात ही कुछ निकलती थी, जो वहां बोला था पहले वाले को वो नहीं निकलती। बस यही हो गया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मूड उतनी मति, उतनी बातें हो गई है। इसीलिए आज के समय में जरूरी नहीं है जो शास्त्र में लिखा है वो राइट है, और जरूरी नहीं है जो सीरियल दिखाया जा रहा है वो राइट है। कैसे? अब उस पर हम चर्चा करते। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, या ब्रह्मा कुमारी में जो बता रहा वो राइट है? शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं कैसे गड़बड़ हुआ है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम सुधरे हुए लोग थे, देवता थे, परंतु क्षीर सागर वाले दलदल में कैसे फंस गए? दलदल, वो कीचड़, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, कमल का कीचड़ भी तो होता है। तो क्षीर सागर से ये कलयुग क्या बन गया? दलदल, विषय सागर क्या बन गया? यहाँ सबसे ज्यादा क्या है? विषय वासना। ऐसा लगता है इंसान विषय वासना के लिए ही जी रहा है। अधिकांश लोगों को, सबको नहीं बोल रहा, अधिकांश। वो नहीं तो जीवन नहीं, ऐसा हो गया। परंतु ये नहीं जानता कि गीता में लिखा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। मतलब त्रिविधम नरकस्य, नरक के द्वार है ये 3। कौन?
आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध। गीता में 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। बुद्धिमान लोग तुरंत त्याग देते, तुरंत त्यजेत, तुरंत त्याग देते। यानी जो बुद्धिमान नहीं है वो, बोलो हाथ खड़े करो। कौन कौन बुद्धिमान है, हाथ खड़े करो। नहीं 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 करवाऊंगी, वो तो आप जान लीजिए खुद ही, है कि नहीं? क्योंकि भगवान के पास हर कोई बोलता है, क्या बोल सकता है? अपनी गलती को स्वीकार कर ले। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। मंदिर के बाहर आएगा और कोई कह दे मूर्ख, तो मुझे मूर्ख कैसे बोला, सिद्ध करो ऐसे, जबकि है वो कामी, मूर्ख, कामी, कपटी सब है, और बोलता भी कृपा करो। अच्छा, और फिर क्या कहता है? मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। कृपा करो मुझ पे, यानी वो बुला रहा है उसको, हे भगवान आप मेरे पर कृपा कर। और एक कामी बना को एक, हाँ दूसरी वाली में अच्छा है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सारे पाप की जड़ कौन सी है? बोलो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सारे पाप की जड़ क्या है? विषय विकार। और इंसान को नरक में ढकेला है किसने? ये ज्ञान वृक्ष का फल, काम वासना। समझ में आया? और इसी वजह से हाँ, एक श्राप और था महिलाओं को, आज के बाद तेरे जीवन के सारे निर्णय पुरुष करेगा और तू उसका मुंह देखेगी, ऐसा श्राप दिया है। अब जो कहते हैं ना महिलाओं को नीचे गिरा दिया गया, उनका कोई दर्जा नहीं है, यहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, ऐसे लड़ाई करती। महिला दिवस के दिन देखना महिलाएं जब भाषण करती ना, लेकिन महिलाओं को इतनी समझ आ जाए, हमें किसी की ताकत नहीं जो गिरा दे। समझ में आया? हम गिरे हैं तो अपने बल से और उठेंगे तो अपने बल से। हमने जो दुख उठाया है वो अपने कर्मों से उठाया है। जब हम गिरने की क्षमता रखते हैं तो हम उठने की भी क्षमता रखते हैं। यदि नारी नरक का द्वार है, अच्छा कोई संत ने कह दिया नारी सर्पिणी है, नारी नरक का द्वार है, मुझे तो बुरा नहीं लगता। मुझे ये कहानी पता है ना, ये वाली सबसे पहले गड़बड़ किसने किया था? बोलो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किसने किया था? हव्वा ने किया था, शत्रुपा ने किया था। तो जब गड़बड़ किया है तो ठीक भी कर लो ना। मनु तो बेचारा डरपोक था। मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब ये बोल रही हूँ कि भगवान ने मना किया है भाई नहीं छूना है, डर था ना। लेकिन हव्वा देखो कितनी पावरफुल थी, देखते हैं कि जो होना है होगा, है ना, और उसने फल खा लिया। जब इतनी हिम्मत रख सकती है गड़बड़ करने के लिए, तो ठीक करने की भी तो हिम्मत होगी कि नहीं होगी? इसीलिए कहते हैं 21वीं सदी नारी की सदी होगी और महाकाल नारी के द्वारा ही स्वर्ग का निर्माण कराएगा। इसलिए कोई कहे सर्पिणी तो बोलो हाँ जी, कोई कहे नरक के द्वार हो तुम लोग तो हाँ जी, कोई कहे कि आंख फोड़ लो इनसे, उनको देखने से अच्छा तो फोड़ लो जी। हर चीज में हाँ जी बोलो, क्योंकि हम है ही ऐसे बस। लेकिन अब बुरा मत मानो, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाओ। बैठे तो मत रहो, फल ही खाते तो मत रहो, अब तो जागो। सही है? तो फिर क्या, द्वापर आया, ये पोजीशन आ गई, ठीक है, मांगने लगे, गड़बड़ कर दिए, अब सुख शांति दो। दुख शांति क्यों आई? अपवित्रता आई। कोटेशन लिखा होता है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता क्या है? बोलो, जननी माना माँ। किसकी माँ है पवित्रता? सुख और शांति नाम के दो बच्चे हैं, उनकी माँ कौन है? पवित्रता। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है।
आज आपको क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? माना बच्चे चाहिए, सुख शांति रूपी बच्चे चाहिए। तो सबको सुख शांति रूपी बच्चे चाहिए तो पहले उनकी माँ को तो ले आओ। बिना माँ के बच्चे हो जाएंगे क्या? बताओ। तो पहले उनकी माँ कौन है? तो बस मन में, तन में, घर में, धन में पवित्रता ले आओ, ऑटोमेटिक सुख शांति रूपी बच्चे पीछे पीछे आएंगे, पल्लू पकड़ के। आएंगे कि नहीं आएंगे? सुख शांति पाने का ये तरीका है। सुख शांति पाने के लिए आप सोचो कि रिश्वत ले लूं, यहां से चुरा लूं, वहां से ठगी कर लूं और घर में धन आ जाए और उस धन से सुख शांति मिले, कभी नहीं। आपके घर धन आ सकता है लेकिन शांति और सुख नहीं आ सकते। और वैभव कभी शांति नहीं देता, पवित्रता से सुख शांति आती है। ये सिद्धांत है। आप सिद्धांत को फॉलो नहीं करो और सीधे को सुख शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए। बिना माँ के बच्चे नहीं होते आजकल। समझ में आया? आजकल क्या, सत्युग में भी पहले शादी होती थी और दोनों बैठ करके संकल्प करते थे, तब संतान होती थी। समझ में आया? तो पहले पवित्रता रूपी माँ को लाई। आज आपके घर अगर दुख शांति है तो जरूर दुख शांति की माँ को लाया होगा आपने। कौन है दुख शांति की माँ? कौन है? अपवित्रता, धन में अशुद्धि, तन में अशुद्धि, विषय भोग में लिप्त है हमारा शरीर और मन अशुद्ध है। सुबह से टेंशन में जाता है, चिंता फिकर, जहां वहां की सोचना। तो ये क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि खत्म करके तो देखिए जिसके घर पवित्रता आ गई। विष्णु जी को देखो, 4 चीज पकड़ लो हाथ में और आराम से लेटे रहो। लक्ष्मी जी अपने आप पांव दबाएगी आपके, देख लेना। 4 चीज बस पकड़ लो। 4 हाथ है कि नहीं पहले ये बताओ? कौन से 4? पत्नी के और पति 4 हाथ। एक में क्या रखना? सुदर्शन चक्र, स्वदर्शन, स्वदर्शन, प्रदर्शन नहीं। और गदा। ज्ञान इतना हो परिपक्व कि जिस टाइम राक्षस यानी बुराई यानी समस्या आए उसी टाइम वार कर सको, विजयी बन सको। ज्ञान रूपी गदा। ज्ञान चाहिए। अब भी गुस्सा आ जाएगा, नहीं तो ज्ञान रहेगा तो नहीं आएगा। तीसरा, घर गृहस्थ में रहो पर कमल फूल के समान, लिप्त मत रहो। ये मेरा है तो मेरे अनुसार चले, ये मेरी है तो मुझसे पूछ के जाए कहीं। ज्यादा इनको अपने अनुसार चलाना और उनको पूरा बांध के रखना, उनमें फंसना, ये सब बंद करो। ना मैं किसी की, ना कोई मेरा, और मैं सबकी और सब मेरे। इसको कहते हैं अलिप्त। ऐसा कमल जैसा जीवन हो जाए, ठीक है। और लास्ट, जब ये 3 चीजें आ गई, कौन सी 3 चीजें? स्वदर्शन, ज्ञान रूपी गदा पक्का हो गया, इसलिए रोज सत्संग करना पड़ेगा। ज्ञान को रोज बिठाओ बुद्धि में। 1 घंटे पूरी जिंदगी हम सत्संग में दिए होते ना, कितना ज्ञान हो जाता हमारे पास में, पर उसको पता नहीं कहां कहां कर डालते। तो गदा मजबूत हो जाता, फिर गृहस्थ में रहकर कैसे जीना समझ में आ जाता, और ऐसे जीने वाले फिर संकध्वनि कर सकते हैं। यानी खुद सुधर गए तो दूसरे को सुधारने का ज्ञान दे सकते हैं, नहीं तो दे नहीं सकते। चौथी चीज धारण नहीं कर सकते, पहले 3 चीज, उसके बाद चौथे, तब प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। वो कर लो, सिर्फ धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, धन आपके पीछे पीछे चरणों की दासी न बन जाए तो क्या। लक्ष्मी जी पांव दबा रही, विष्णु जी की पत्नी नहीं है वो, अपनी पत्नी से ऐसे मत करवाना। भले दर्द दें तो करवा सकते हैं, बाकी उनके नहीं देते थे दर्द, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। विष्णु जी है, उनको क्यों तकलीफ होगी आप सोचो। तो वहां पर ऐसा नहीं होता था। अब चलिए हम कहाँ आ गए? द्वापर युग में। ऐसे क्यों बने समझ में आ गया? मांगने क्यों लगे? अपवित्रता आ गई, दुख शांति आ गई, तो सुख शांति के लिए भीख मांगने लगे। भगवान ने भेजा, किसको भेजा?
इनको भेजा, क्राइस्ट को भेजा, बुद्ध को भेजा, 2500 साल पहले इब्राहिम को भेजा, 2200 वर्ष करीब इनको भेजा, 2000 साल पहले इनको भेजा, ये महापुरुषों को भेजा, सबको भेजा, जाओ मेरे बच्चों को रास्ता दिखाओ। ये लोग आए, इन्होंने बोला हम उनके पैगंबर हैं। कौन है? हम भगवान ने नहीं बोला था, वो है सबका मालिक ऊपर वाले को याद करो, हमको नहीं करना। इन्होंने सबको बताया, पर सब लोगों ने क्या किया? हमारे भगवान जे, हमारे भगवान ये। अब दोनों के भगवान दो हो गए तो लड़ाई तो होगी, सबके एक ही होते तो लड़ाई नहीं होती। तो अपने पैगंबर को ही भगवान बना डाला, जबकि और अभी मैं बोलूं वो भगवान नहीं है, साईं बाबा भगवान है, तो लड़ने लगेंगे। और साईं बाबा इधर आते अभी, कबीरदास जी ने क्या बोले? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याद से तो जाकी भली पीस खाए संसार। और कबीरदास जी को जाने दिया, उन्हीं की फोटो रख के पूज लेना। अभी कबीरदास जी होते तो बहुत रोते, तुमको क्या बताया, तुम क्या कर रहे हो। साईं बाबा भी होते ना बहुत रोते कि सबसे ज्यादा दिमाग खराब अगर होता होगा साईं बाबा को ना, तो अपने भक्तों पर होता होगा। सच बताएं, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की है। अभी बीच में हुआ था ना, साईं बाबा की कई मूर्तियों को मंदिर से बाहर किया था, कई जगह पर ऐसा बीच में चल रहा था ना। तो क्यों हुई साईं बाबा की इतनी बड़ी इंसल्ट? उनके भक्तों की वजह से। जबकि साईं बाबा ने कभी नहीं बोला था मैं भगवान हूं, इशारा कर करके बता बता के बेचारे हार गए। पर एक भक्त लोग भगवान को बना, मैसेंजरों को भगवान बना डाले। अब फिर क्या होता है? ये पैगंबरों ने ज्ञान दिया, इन्होंने कहा लव इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। इनके उपदेश इतने बुरे लगे लोगों को कि इन्हीं को ठोक दिया, क्रॉस पे चढ़ा। तब भी मैसेंजर थे, बोलते हैं माफ कर देना भगवान, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ज्ञानी ऐसे होते हैं, महान आत्मा है। और फिर आ गया कलयुग। कलयुग की पोजीशन ये क्या है? अभी ऐसी थी, अब ये क्या है? मारो पीटो छीन लो, यहाँ लगाओ बंदूक और साइन करवा लो। ये है कलयुग। कलह क्लेश जहां बढ़ गए उसको क्या कहते हैं? कलयुग। और जब कलयुग आया तो फिर अभी कौन सा टाइम है? कलयुग की शुरुआत है कि कलयुग की एंडिंग है? एंडिंग है पक्का। पर कई लोगों को तो लगता होगा, जो पुराण ज्यादा पढ़ते रहते हैं वो सोचेंगे कि ऐसा कैसा हो जाएगा। अभी तो कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू रेवा खंडे, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है अभी, है ना? रेवा खंड में बताया ना, प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग अभी बच्चे की तरह रेंग रहा है, घुटने के बल से चल रहा है। अभी तो खड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, बहुत टाइम है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कह रहे हैं कलयुग बूढ़ा हो गया, और दुनिया वाले कह रहे हैं कलयुग अभी बच्चा है। अब सही बात क्या है देखते हैं, चलो। वो इसलिए कह रहे हैं कि द्वापर युग में शास्त्रों की रचना हुई है। वो भी कब? कलयुग की शुरुआत होने जा रही थी। उस टाइम में वेदव्यास जी ने रचा जो, तो कलयुग की शुरुआत परीक्षित जी आ ही गए थे ना उस टाइम रचना हो रही है, कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। और उस टाइम लिखा था कलयुग की प्रथम चरण जम्बू रेवा खंड। उस टाइम कहा था अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अब एंडिंग भी आ गई तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रथम चरण चल रहा है, वही पढ़ रहे हैं ना। अब आपकी शादी में आपके घर में लिखा था फलाना संग फलानी, ऐसे कुछ लिखते ना शादी में। अब 20 साल बाद इतना मस्त लिखवाए थे कि आज भी वो मस्त चमक रहा है, वो अक्षर मस्त लिखे हुए हैं। आज भी वहां क्या लिखा है? फलाना संग फलानी। हम जाएंगे आपके घर तो किसकी शादी हो रही है? शादी नहीं, वो बूढ़े हो गए,
नाती पोता वाले हो गए वो जो लिखा है ना फलाना सब फलानी, शादी में दीवार में लिख देते हैं ना। हम सोच रहे थे कि अभी वही होगी किसी की तबीयत लिखा, नहीं वो बहुत पहले लिखा था, पर इतना सुंदर तरीके से लिखवाए थे कि अभी तक वो मिटा नहीं। अभी तो वो बूढ़े हो गए और उनके नाती पोता हो गए, पर हम उनको समझ रहे हैं कि अभी तो बच्चे हैं, शादी हुई है अभी तक, यही समझ रहे ना। बस ऐसे ही हुआ है। पर कैसे, देखो बात ऐसी है कि कलयुग की आयु कितनी है, शास्त्र में भी नहीं बताई इतनी, 4,32,000। मैंने खुद पढ़ा है मनुस्मृति में, सुख सागर में, अपने आंखों से देखा है। क्या देखा है? कलयुग की आयु देवताओं की गणना के आधार पर अलग है और मनुष्यों की गणना के आधार पर अलग है। मनुष्यों की गणना के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, परंतु देवताओं की गणना के आधार पर कलयुग की आयु 1200 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 1200 वर्ष, देवता की गणना। अब 1200 और ब्रह्मा कुमारी में 1250 और लोगों के हिसाब से 4,32,000। ये क्या मामला है? अभी ब्रह्मा कुमारी वाले चिल्लाने लगेंगे 1200 कहां से आ गया, 1250 है। तो सुनो, धैर्य धरो, आपको भी पता चल जाएगा कि सतयुग का 1250, त्रेता का 1250, द्वापर का 1250 और कलयुग का 1250। टोटल कितना हो गया? कलयुग से सतयुग होने में पूरा 5000 वर्ष हो गए। अब शास्त्र कहते हैं संधि काल में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा की आयु शास्त्रों के अनुसार 100 साल है। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है 100 साल है शास्त्रों के अनुसार संधि काल में। तो 50 साल कलयुग के और 50 साल सतयुग के। 100 साल का क्या होता है? संधि काल। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का जो टाइम चलता है वो 100 साल का होता है, जिसको ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने का युग, इसको कहते हैं महापरिवर्तन काल, संधि काल। मुस्लिम भाई इसको कयामत का समय, ऐसे अलग अलग नाम सबने दिया है। तो इस टाइम में 100 साल जो रहते हैं बीच के, तो उसमें से ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से अभी ब्रह्मा की आयु 85 साल निकल चुकी है। कितनी बची? 86 में आ चुके, 14-15 साल बचे ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से। पर आप कहोगे देखो यहाँ क्या हो रहा है, 50 साल 85 निकल गए, माना 50 साल तो कलयुग के निकल चुके हैं। और ये कौन से वाले 50 साल चल रहे हैं? सतयुग वाले चल रहे हैं, ठीक है। अब हर किसी ने क्या बोला था? स्वर्णिम सदी किसको बोला था? 21वीं सदी कौन सी सदी होगी? स्वर्णिम सदी होगी। 21 साल सतयुग वाले के निकल चुके हैं, समझ में आ रहा है? 21 साल सतयुग वाले की सदी निकल चुकी है। तो आप कहोगे कि सतयुग की सदी तो यहाँ तो दिखती नहीं सतयुग जैसे, लगता तो नहीं देख करके कि सतयुग वाली 50 साल है। तो आपको पता होगा जब कृष्ण जी का जन्म हो चुका था उस टाइम तक भी कंस था कि नहीं था? जब इनका जन्म हो चुका था तब भी राक्षस बहुत ज्यादा थे और धीरे धीरे एक तरफ राक्षस खत्म होते गए और ये पैदा कहाँ हुआ? कंस की बहन के घर पैदा होता है। कौन? देवता राक्षस के घर पैदा होता है। देखो समझो, कलयुग से सतयुग कैसे बदलेगी दुनिया? ये अभी किसकी जेल है? ये कंस की जेल कहोगे ना इस दुनिया को। और यहाँ पर जो बहुत धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक लोग हैं उनको कैसे जीना पड़ता है? कैसे जीना पड़ता है? जेल की तरह। और ऐसे लोग, उनको पता है कंस को कि यही लोग हमको मारेंगे, यही लोग हमको मारेंगे, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं ना
और इनके नियम संयम, इनका व्यवहार बर्ताव इतना ऊंची क्वालिटी का है कि उनको आभास हो गया, यानी आकाशवाणी हो गई कि तेरा मर्डर यही करेंगे राक्षस। मतलब एक घर में एक देवी जैसी बहन रहती और एक राक्षस जैसा भाई रहता हो, इसकी तपस्या का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि ये राक्षस को सुधरना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए वो भयंकर विरोध करता है देवकी का। वासुदेव की थी वो, देवकी भगवान की विकारों को वश में करने वाले की बन चुकी। और ये ऐसी महान आत्माएं, इसी कलयुगी दुनिया की महान आत्माएं जो देवताओं को जन्म देगी। भले वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे पहले, पर अब देवताओं को जन्म देने के निमित्त कैसे बनेंगे, जो तरीका अभी बताया, भय प्रकट कृपा, योग बल से सृष्टि का सृजन होगा। और हमको क्या पता, कहीं हो भी गया हो तो। सही है कि नहीं? और इधर बम मिसाइल की इतनी जोरदार तैयारी क्यों हो रही है, ये लड़ने के लिए क्यों तैयार? अच्छा एक बात थोड़ा सोचिए आप, हम सब जानते हैं बम मिसाइल से उसको हम यूज करेंगे तो हम ही मरेंगे, मालूम भी है। दिन रात बन रहे, फैक्ट्री है जबलपुर में, दिन रात चल रहे काम, कितने लोग लगे ये बारूद बनाने में, ये काम में लगे हैं, करोड़ों रुपया इसमें खर्चा हो रहा है। क्या इतना भी दिमाग नहीं है हमारे लोगों को, ये बुद्धिमान लोगों को, कि इससे हम ही बर्बाद होंगे? बस कह देते हैं हमने अपनी, बस बटन दबाए हमने, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर, तो तुम बच जाओगे क्या? एक ही मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी के लोगों को खत्म कर सकती है। एक हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट हुआ तो 3.5 लाख लोग चौपट हो गए। आप सोचिए, लाखों लोग चौपट हो गए, समझ जाओ। उसका तापमान, एक बेबी बम का तापमान कितना था? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था। आज लोहा को पिघलाने के लिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ चाहिए होता है। और वो देखिए आप, उसका तापमान बेबी बम का, तो आज के तो बमों के बाप बन गए, दादा बन गए। इतने बड़े बड़े चीजें बन गई है, पूरा हवा दूषित हो जाएगी, सब पर प्रभाव पड़ेगा, जीने लायक नहीं बचेगी दुनिया। और आपको क्या लगता है ये बम मिसाइल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? महाभारत में इसका वर्णन आता है कि जब यादवों के बेटों ने वो मुसल वाली कहानी सुनाई थी हमने पहले दिन में, कि उन्होंने एक ऋषि का अपमान करने के लिए अपने पेट में कपड़े बांध के गर्भवती बन करके एक लड़का को वैसे घूंघट पहना करके लेके गए और कहते हैं इनको बच्चा होगा क्या बच्ची होगी, पूछते हैं। ऋषि समझ गए और श्राप दिया, इससे मूसल निकलेगा और इससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। वो मूसल को ले जा करके वो राजा उग्रसेन के पास गए, हमसे ऐसी गलती हुई क्या करे। राजा उग्रसेन ने बोला इसको पीस के जल्दी से समुद्र में फेंक दो। वो वहां पीस के डाल भी दिए तो भी वो एरका नाम की घास बन के उग गया और मछलियों के पेट में चला गया कुछ, उसकी बाणों की घासी बन गई, बाण बन गए उससे। वो घास वैसी थी, कट जाते थे लोग, उसको ऐसे मारते थे तो ऐसी घास, उससे युद्ध हुआ, सारे यादव आपस में मारे गए। जिसने मूसल निकाला था उनको श्राप था तुम्हारे कुल का नाश इसी से होगा। वो मूसल क्या है पता है? सेम मिसाइल की डिजाइन है महाभारत में जो मूसल है, और नाम भी तो देखो, उधर मूसल इधर मिसाइल, उधर अणुबम परमाणु बम और इधर अग्निशास्त्र अग्निशस्त्र। अस्त्र किसको कहते पता है? अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा, अस्त्र माना जो मन से चलाया जाता है, मंत्रों के बल से जो चलता है, इधर से बोलते और उधर घटना घट जाती है, उसको अस्त्र बोलते हैं। शस्त्र माना इधर से हाथों से जो चलाते हैं। तो ये उस टाइम में अस्त्र शस्त्र जो थे वो आज पूरे बन चुके हैं। और आज क्या प्रॉब्लम, एक बार क्या हुआ, जिस दिन हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट हुआ था, उसी डेट में न्यूज में आया था उसके बारे में,
तो उस डेट में ये बात चल रही थी वैज्ञानिकों की कि अब हमको विचार चल रहा है कि इन बम मिसाइल को समुद्र में डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे खतरा बहुत है। अगर इसे यूज करें तो खतरा, ना करें तो खतरा। कैसे ना करें? तो ये बहुत ज्यादा तापमान को सहन नहीं कर पाएंगे, ताप और दाब को सहन नहीं कर पाएंगे और ये ऑटोमेटिक विस्फोट हो जाएंगे। इसीलिए इनको जल्दी से समुद्र में डाल दिया जाए। तो दूसरा वैज्ञानिक कहता है समुद्र में डाल करके तुम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मत डालो, मत मारो। कैसे? कि वहां डालेंगे पूरा जल जहरीला हो जाएगा और जब वो जहरीला जल वाष्प बन के ऊपर जाएगा, बरसेगा भी जहर, यानी अब आप कुछ नहीं कर सकते। उसको पीस के समुद्र में डाल भी दोगे तो मरोगे, क्योंकि बना ही लिए वो साधन आपने अपनी व्यवस्था कर ही डाले हो। ये व्यवस्थाएं हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया को चेंज करना है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा ही प्लान करना पड़ेगा ना। पहले युद्ध में चिल्लर मौत हुई, दूसरे युद्ध में चिल्लर मौत हुई, अब थोक में होगी। इतने सारे लोगों के लिए थोड़ा बड़ी व्यवस्था की गई। तो समझ में आ गया, ये कलयुग का अंत समय चल रहा है और इस टाइम में कभी फिर इधर मति देखो, लोगों की मति, गवर्नमेंट की भी कहो मति, कि एक तरफ शराब बेचना भी बंद नहीं करती है और दूसरे तरफ उसके लिए अभियान भी चलाते हैं। पागलपन नहीं लगता है? आप थोड़ा सा सोच के देखो कि वो व्यक्ति जिसने ये अभियान चलाने को बोल दिया, एक तरफ कैंसर हो जाए ऐसी भी प्लानिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कैंसर पेशेंट के लिए व्यवस्था भी कर रहा है। इधर पंजाब में इतना ज्यादा रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं कि वहां पर कैंसर ट्रेनें चलानी पड़ रही है, कैंसर पेशेंट के लिए अलग से ट्रेनें चलानी पड़ रही है। इतने कैंसर पेशेंट हैं और सबसे ज्यादा रासायनिक खाद वहां यूज हो रहा है। वहां वाले वहां का गेहूं वहां नहीं खाते, बाहर बेचते हैं। समझ में आ रहा है? फिर भी खाद डालना बंद नहीं करते। इसको क्या बोलोगे आप? किसान को आज जो प्रॉब्लम आ रही है ना, रो रहा है, फांसी पर लटक रहा है ना, हमको बड़ी दया आती है। परंतु किसान एक ऐसी माँ है जैसे एक बच्चा की माँ, बच्चा अबोध है, उसको जहर पिला दो, चाहे दवाई पिला दो, चाहे दूध पिला दो, वो जो पिलाओगे वही पिएगा। ऐसे हम अनाथ बच्चे हैं, ये किसान हमारी माँ है, ये अनाज में जो मिला के दे दे वो खाएंगे ही हम। समझ में आया? इतने लोगों को जहर खिलाने वाले को आज जहर खाना पड़ रहा है, ऐसे पीना पड़ रहा है। आज इस संसार में कहीं भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, जो हुआ जो हो रहा है इसीलिए फांसी पर लटकना पड़ रहा है। समझ में? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल सका। इधर रासायनिक खाद डाल के लहलहा गई फसल, धड़ 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 ओले गिर गए, काम खत्म। डालो, मारोगे। और एक किसान के वहां में प्रवचन करने गए, खाली टाइम में कहते दीदी चलो ना खेत घूम के आते हैं। हम बहुत सारे लोग खेत घूमने गए, बोलते दीदी ये घर की सब्जी है और ये बेचने की सब्जी है। मैंने कहा कैसे होती घर की और बेचने की? इसमें रासायनिक खाद नहीं डली, इसमें खाद डली है। अब क्या बोलूं बेचारे को, बेचारे ने घुमाने ले गया है, वहां कुछ नहीं बोली। बाद में बिठा के मैंने समझाया और उन्होंने जैविक खेती शुरू किया था। समझ में? बहुत सारे भाई बहने, 12,000 14,000 भाई बहने अभी वर्तमान समय अपनी टोटल खेती जैविक कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के चेंज हो चुके, यहाँ भी हैं कोई भाई बहन जो जैविक खेती कर लो। समय के पहले समय की पुकार को समझ लो, नहीं तो समय बोला ना, तो समझ नहीं पाते वक्त के इशारों को, उन्हें रौंद देती हैं गर्दिशें जमाने। याद रखना, मिट्टी में
मिलने के पहले इस मिट्टी के मूल्य को समझना पड़ेगा। अब आप बताइए, ये कलयुग की जो आयु है वो 1200 वर्ष है, हुई कि नहीं? ब्रह्मा कुमारी वाले समझ गए ना? 50 साल किसके? संधि काल के, और इधर के 50 साल सत्युग के, और कलयुग के 50-50 साल किसके हो गए? संगम युग के। और बचे कितने? 1200 साल। देवता की गणना के आधार पर कलयुग की आयु कितनी है? 1200 साल। तो राइट क्या है? 12। तो 4,32,000 कैसे होगी? मनुष्य की गणना में हुई। हमने बताया ना कि ऋषि मुनियों ने जो वेद शास्त्र लिखे थे वो यहाँ आते तक इतनी मिलावट हो गई है, मनुष्य ने गणना ऐसे कर लिया। कैसे किया? वहां पर ये बोला गया था दिव्य वर्ष की कल्पना की गई। कैसे? कहते हैं ना कि आज का दिन इंतजार करते करते ऐसे लगा जैसे 1 साल बीत गया, ऐसे कल्पना करते। तो दिव्य वर्ष की कल्पना की गई कि मनुष्यों का एक दिन देवताओं के 1 वर्ष के बराबर होते हैं, ऐसे बोला गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम 1200 थे कलयुग की आयु देवता की गणना के आधार पर, तो 1200 गुणित 360 कर दिया इधर। आप देखिएगा सर्च करके उसमें गूगल में ये सब चीजें मिलेंगी आपको। इनको क्या जरूरत थी गुणा करने की? 1200 गुणित 360 कितना हो गया बोलो? 4,32,000। ये मनुष्य की मनमानी गणना है, नहीं तो देवता की गणना राइट है 1200 वर्ष। और 1200 वर्ष के हिसाब से अब बचे हैं केवल कितने? 14। और 14 में भी विनाश का कितना सारा टाइम निकल जाएगा। बहुत जल्दी स्वर्णिम युग आना है। हर धर्म ने बोला, हर संस्था ने ये बात बोला है। क्राइस्ट ने बोला है कि अब अच्छा चलो छोड़ो, जिसने जो बोला तो है। अब आप सर्च करिए, मैं हर बात मैं ही थोड़ी बताऊं, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो आपको स्पष्ट करके बताया शास्त्रों के अनुसार, तो आप लोग अब इसको और डिटेल में समझने के लिए, अभी मैंने शास्त्रों को भी दिया तो टाइम ज्यादा हो गया। अब केवल ब्रह्मा कुमारी के आधार पर 7 डेज का जो कोर्स होता है वो कोर्स आप जरूर करिएगा, जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है आपको पसंद नहीं वहां जाना, वहां पसंद नहीं करते जाना, लेकिन हम कहते हैं कि एक बार हमारी खातिर एक बार पूरा समझ के तो देखना। अगर हमारी कोई दूसरी बहनों का समझ में नहीं आता तो शिवानी दीदी जो सुनाती है आस्था चैनल में आता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, तो उनका भी YouTube में आता है, पूरा कोर्स कराया है उनका। सुनिए, एक उषा दीदी है हमारे संस्थान में, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत अध्ययन किया है शास्त्रों का। YouTube से उनका निकाल कर हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जरूर 7 डेज का कोर्स जरूर करिएगा। एक बार हमारा आपसे अनुरोध है। अब हम आपको लास्ट बात बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग का अंत समय आ जाएगा तो उस समय क्या लक्षण होंगे इस दुनिया में, इससे तो समझ जाएंगे ना। पहला लक्षण, कृष्णा ने जब पांडवों को वनवास हो रहा था तो उस टाइम 5 पांडवों ने बोला कि आप हमें ये बताओ कि अगले बार जब आप आओगे, भगवान उनको माँ बाप की सेवा कोई नहीं कर रहा है, वो भूखे मर रहे, समझ में? एक माँ बाप 4-4 बच्चों का पालन पोषण कर लेते, लेकिन 4-4 बच्चे एक माँ बाप का कुआं नहीं भर सक रहे हैं। उन्होंने 4-4 का कुआं भर दिया पर एक माँ बाप का नहीं भर पा रहे, पूर्ति नहीं कर रहा। इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। वृद्धाश्रम उसका प्रमाण है, ठीक है। फिर लास्ट बात, सहदेव ने क्या देखा था? हाँ, गेहूं में मक्का और मक्का में गेहूं।
इसका मतलब तो बड़ा अजीब ही सा है। इसका मतलब ये है कि लड़की रहेगी ब्राह्मण की और बच्चे पैदा करेगी किसी और शूद्र के। लड़की रहेगी शूद्र की और बच्चे पैदा करेगी ब्राह्मण के। पेड़ कोई सा, फल कोई सा, ये है। समझ गए ना? ये कहानी है कलयुग अंत की, और वो तो प्रैक्टिकल हो रहा। और सबसे बड़े लक्षण ये बताया, जब कलयुग का अंत समय आ जाएगा उस समय क्या होगा? कुमारी कन्या बच्चे को जन्म देने लगेगी। ये भी हो रहा है। और कन्या अपने मुख से वर मांगने लगेगी। वो तो चल ही रहा है। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, ये वहां लिखा है पुराणों में। ऐसा होगा तो समझ जाना अंत समय आ गया। और गाय विष्ठा खाने लगी, गाय गंदगी खाने लगी। कन्या बेचने लगेंगे माँ बाप, यानी कन्या से धंधा करने लगेंगे। अभी कई माँ बाप हैं 50,000 लेते हैं, 2 दिन के लिए दे देते अपनी कन्या को, और फिर उसको लाते हैं, फिर 2 दिन के लिए किसी और को बेचते हैं। ऐसे पैसे कमा रहे हैं, जबकि इसको कहते हैं माँ बाप अपनी कन्या बेच कर खाएंगे, ऐसा वो लिखा है। और उनको मना करो तो कहते हैं कि हमारा पेट तुम भर दोगे क्या? पेट भरने का तरीका है चरित्र बेच के धन कमाने। और अश्लीलता बढ़ जाएगी तो देख ही रहे हो। अनाज पैकेटों में बिकने लगेगा, तो बिक रहा है। पैकेट में दूध भी बिक रहा है, तेल, दूध, डीजल, पेट्रोल सब बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, धर्मग्लानि का लक्षण, तीर्थ स्थान भिखारियों के अड्डे बन जाएंगे। आज तीर्थ स्थानों में जाइए आप, भिखारी के सिवा कोई नहीं दिखता है। क्या कभी ऐसा हुआ? पहले मैं सोचती थी, लोग कहते हैं तीर्थ करने जा रहे हैं। तीर्थ करने जा रहे हैं माना वहां से कुछ सिद्धि हासिल करके आएंगे, कुछ ध्यान करके, कुछ तपस्या करके, कुछ सत्संग करके। आज तीर्थ करने जाओगे ना, जहां दर्शन करने जाओगे वहां 1 सेकंड देखोगे धक्का, चढ़ाना चढ़ा दो धक्का। अब वे ऐसे निकल के वहां से फट से आ गए। अब कहते हैं हम 4 धाम की यात्रा करके आ गए। भाई 4 धाम की यात्रा करके आ गए तो करके क्या आए? धक्का ही खा के आए ना। वहां कुछ मेडिटेशन किया होता, सत्संग किया होता, वहां कोई प्रेरणा देने वाला होता, कोई तो था ही नहीं भिखारी के सिवा। गया जी जाओ, तुम्हारे बाप की आत्मा को शांति अगर चाहिए तो इतना कर दो, तुम्हारे बाप की आत्मा को शांति हम दे देंगे। हमारे बाप ने क्या किया वो उनको नहीं पता, पर वो शांति दे देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन उनकी गलती नहीं है। जब बुद्धों की संख्या बढ़ जाती तो बुद्धू बनाने वालों की संख्या भी बढ़ जाती, और धर्म धंधा का रूप ले ले तो समझ जाना कि अंतिम समय आ गया है। आज धर्म धंधा बन गया कि अगर भागवत करनी है तो कम से कम 4-5 लाख 10 लाख तो इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हैं। ठेका होते, ठेका माना कि हम 7 दिन सुनाएंगे तो इतने लाख रुपए हमको चाहिए। लोग कहते हैं कि फिर दान कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा तो, लेकिन दान उसको थोड़ी कहते हैं, ये तो धंधा है, ये व्यापार है। मैं इतना चावल दे रही हूं, आप इतना पैसा दे दो, ये क्या है? व्यापार है। मैं इतना ज्ञान दे रही हूं, आप इतना पैसा दे दो, ये क्या है? धंधा है। दान उसको कहते हैं जो स्वेच्छा से दे। स्वेच्छा से जो मिल रहा है वो दान है, और मांगा गया है उस आधार पे ज्ञान सुना रहे वो धंधा है। जहां स्व इच्छा से जो मिल रहा है
है वो दान हमको फलेगा। समझ रहे? और दान करने वाला का भी भला होगा, और दान करने वाला भी तो धंधा जैसे ही खरीद के ला रहा है पंडित जी को, तो उसको वो भाग्य बनने वाला है। भागवत नहीं महापुराण करा लो आपका पुण्य का खाता जमा नहीं होगा, क्योंकि आपने पंडित को खरीद के लाया है। समझ में? पंडित जी को ज्ञान सुनाना है निस्वार्थ भाव से, और दान करने वाले को खुद की इच्छा हो रही है, खूब ज्यादा इच्छा हो रही है कि मेरे को ये देना है, मेरे को ये दान करना है, वो दान कहलाता है। ना पंडित जी ने मांगा है और ना उनके पास कोई कंडीशन है, उसको कहते हैं दान। और दान भी कहाँ करना चाहिए? सीता जी ने तो दान किया था, वही साधु के चक्कर में फंस गई फालतू। कोई साधु भेष में आया था ना रावण, उसी को दाने तो भिक्षा नहीं, भिक्षा ही तो दे रही थी, उठा के ही ले गया। बच के रहो। कैसे? आज के समय में ये दान किसको करते पता है? ब्राह्मण को दान करते। ब्राह्मण माना होता है जो ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है तो क्या करेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पता रहता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला ब्रह्म ज्ञानी कैसा होगा पता है? ब्रह्मा भोजन करेगा, उसको शुद्ध भोजन की समझ है कि इस भोजन से जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और फिर जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मा भोजन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जो ब्रह्मचारी है ऐसे ब्राह्मण को दान करते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनल फैमिली नहीं है, पर्सनल बच्चे नहीं है, तो वो जो पैसा मिलेगा उसको कहाँ लगाएगा? समाज कल्याण में लगाएगा। उसको जितना पैसा दोगे, जितना धन दोगे, वो खुद के लिए खर्चा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जितना दोगे वो खुद के लिए खर्चा नहीं करेगा, वो समाज कल्याण में उसको लगाएगा। इसीलिए विद्वान लोगों को दान करते हैं, और ब्राह्मण को खेती करना, धंधा करना अलाउ नहीं होता था पहले। आज के समय में ब्राह्मण ही नहीं है तो वो करना पड़ रहा है। ब्राह्मण को अलाउ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की जरूरत समाज को है ना। और वो खेती करता रहे इतना उच्च कोटि का इंसान, तो फिर क्या मतलब रहेगा उसके ज्ञान का? उसका काम है समाज को श्रेष्ठ दिशा देना। ये इसीलिए समाज की जिम्मेवारी है ब्राह्मण का भरण पोषण करना। लेकिन मैं कहूं कि मेरा परिवार भी बसा लूं, भोग विलास में भी लिप्त रहूं, और भागवत भी करा लूं रट करके, और दान करो भैया, मेरी बेटी को सोने का हार पहनाती रहूं, मैं उनकी अच्छी शादी करते रहूं, खुद के लिए महलमारी बनाती रहूं, उसके लिए दान नहीं करते। समझ रहे हैं? ये है दान का। तो क्लियर हो गया? बहुत सारी चीजें सार में ये चीज बताया। कलयुग का अंत समय चल रहा है, और इस समय लास्ट बात, माता पिता की सेवा बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब हमको करना क्या है? आज के समय में क्या कर रहे हैं? माँ बाप जो है, माँ बाप के लिए अगर 4 बच्चे हैं तो 6 महीना उनके पास रख देते, 6 महीना उनके पास, ऐसे चारों धाम के चक्कर लगाते हैं। और ऐसे भी नहीं तो कहते माँ को तू रख ले, बाप को मैं रख देता। भगवान पिक्चर अलग अलग करते हैं। फिर उसके बाद कि ऐसा भी नहीं तो फिर क्या करते हैं? पैसा बहुत है तो कहीं कहीं पैसा वाले वृद्धाश्रम है, वहां पर रखते हैं, पैसे पटाते रहते हैं उनके बच्चे। और ऐसा भी नहीं तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब आप सोचो
कि जिस माँ बाप ने हमको किस तरह से पाला पोसा है और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक पिता था, उसके बेटा बहू जो थे, उसकी बहू बार बार हर बात में चिल्लाती थी, हर बात में कुछ कहती थी। तो वो जो पिता थे वो उनको समझाते थे, बहुत नहीं मानते थे। एक दिन वो पत्नी कहती अपने पति से कि अब बहुत हो गई, अब हमें इनके साथ नहीं रहना है, इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ। अब वो छोड़ के आ गए, बात बहुत हुई, वो लड़के ने छोड़ के आ गया। फिर कहती है लिखवा के लाएगी नहीं कि दोबारा ना आए इधर, एक तो त्योहार में जाए। लिखवाने गया वो कि इधर नहीं आना, बस रिश्ता खत्म। अब जब वो दोबारा जाकर के देखा जहां छोड़ के आया था वृद्धाश्रम में, वहां का जो मैनेजर था उसके साथ ये बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। इनके पिताजी हंस के बात कर रहे। तो ये दूर से देख रहा, मेरे पिताजी को मैंने आज यहाँ छोड़ा, मेरे पिताजी इतना हंस क्यों रहे। तब वो कहते हैं, हाँ, फिर पिताजी को उनका बैग लेकर के अंदर भेज दिया मैनेजर ने, बाहर खड़ा। ये बोलते हैं आप हमारे पिताजी को जानते हो? बोले बहुत अच्छे से जानते हैं। बोले कब से जानते हो? बोले ये यहाँ पर पहले रोज आया करते थे, इनके बच्चे नहीं थे तो ये यहाँ पर वृद्धाश्रम भी और अनाथ आश्रम भी है। अनाथ आश्रम से एक बच्चा ले गए थे उन्होंने, और वही है तो बोले, और इसीलिए हंस रहा था तेरा पिता कि भगवान बच्चे नहीं देता है तो सोच समझ के ही नहीं देता है, लेकिन हम लोगों की जो आशाएं तृष्णाएं है ना वो मानती नहीं है। हम लोग जबरदस्ती किसी को उठा के अपना बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गत तो जो होनी थी वही होती है। और जिसको मैंने पाला पोसा उसी ने आज घर से निकाल के यही वृद्धाश्रम में डाल दिया। इसलिए हंसी आ रही थी उनको अपने भाग्य पर। तो उसको जैसे पता पड़ा, उसको पता तक नहीं था कि ये मेरा बाप नहीं, उसको तो ये पता था कि ये मेरे पिता है। परंतु जैसे पता पड़ा वो कागज लेके वापस पत्नी को जाके बताया और कहा आज के बाद मेरे पिता को तूने कुछ कहा तुझे निकाल दूंगा इस घर से। पर उसको नहीं, उसने भी जैसे सुनी तो दंग रह गई। उसके बाद पिता को लेके आया और उसको ऐसे रखा जैसे भगवान जैसे रखा। बस यही बात सुनाना था कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सास ससुर का सम्मान करें। एक माँ को बहुत दिन रात चिल्लाती रहती, सास को चिल्लाती रहती। पति घर में आता था, पति को बताए सास के बारे में। पति कहता तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहते, एक काम करो अलग अलग हो जाते हैं। माँ को बोला माँ जितना तुमने हमारे लिए किया वो पूरा हिसाब लिख दो, हम पूरा आपको दे देते हैं, फिर तुम अलग रहो हम अलग रहो। माँ ने बोला ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा हिसाब बनाने में, लंबा हिसाब है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, एक सप्ताह में बना दो। माँ बोलती बना दूंगी, लेकिन एक बात आज मेरी मान ले कि आज तो मेरे पास सो जाना, सोएगा मेरे पास। तो कहता है ठीक है सो जाऊंगा। अब माँ ने बेटे को सुला दिया, उसको नींद तो आ नहीं रही थी, हिसाब बनाने बोला था ना। तो रात को उठी और एक गिलास पानी ले आई और उसने बिस्तर पे डाल दी जिसमें सोया था। अब जैसे डाला वैसे ही वो गीला हो गया एक साइड में, तो नींद में था दूसरे करवटों। एक गिलास पानी लाई और इधर भी डाल दी, पूरा बिस्तर गीला। उसको गीला लगा, उठा, बोलता है माँ को देखो खड़ी है गिलास लेके पानी डाल रही, पागल हो गई है क्या। जब चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। इतना चिल्लाने के बाद माँ कहती बेटा तुम ही तो बोला था हिसाब बना देना। तो बोले ऐसे हिसाब बनाते क्या, लिख देना जो जो किया है मेरे लिए, ये कोई पानी डालने से हिसाब बनते हैं। बोले मैं तो सही हिसाब बना रही,
बोले ऐसा कैसे? तो कहती है, तूने मेरे बिस्तर कितने बार गीले किए जरा मुझे बता। कितने बार किया? मैंने तो पहली बार किया तेरे बिस्तर गीले, तूने तो सालों साल बिस्तर गीले किया। मैंने तो तुझे नहीं बोली, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू पागल है क्या? तूने तो मेरे गोदी में गंदगी तक किया, गीले की बात नहीं गंदगी भी किया, तेरी गंदगी साफ की मैंने, तब तो नहीं बोली मैंने तेरे को। तू क्या हिसाब देगा मेरे द्वारा किए हुए जो एहसान है, जिंदगी में तू कभी चुका नहीं पाएगा। मतलब ये कि माँ बाप ने अपने को बहुत दिक्कतों से पाला है, पता है। अब आप कहोगे सास ससुर ने तो नहीं पाला, लेकिन याद रखना, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगा उसके माँ बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। आप इधर के लिए भले मत परेशान, उधर के लिए परेशान होगे। मेरी एक आदत है, मैं जिसके संरक्षण में पल रही हूँ, हमारे जो बड़े हैं, मैं उनको अपने माँ की तरह, अपने सास ससुर की, मतलब हम जहाँ हैं वही हमारे संरक्षण वाले हैं ना, हम उनको ऐसा मानते हैं। और हमारी जो बड़ी दीदी हैं वो उनके पालने में पल रहे हैं, भगवान के और उनके, हम उनके लिए मर मिटेंगे, हम उनको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे, हम उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, हमारी माता जी के लिए कोई ना कोई मिल जाता है, जबकि हम चारों ब्रह्मा कुमार कुमारी चारों भाई बहन, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाता है सेवा करने के लिए। हमने ये प्रैक्टिकल देखा। जिनकी बहुएं हैं वो अपने हाथ से बना के खाने पर उनको बनाने वाले कोई ना कोई ज्ञानी आते हैं, घर में रहते हैं, उनका पूरा वो करते हैं, पढ़ाना लिखाना उनका सारा खर्च वो करते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। ऐसे हर किसी को नहीं मिलते, हमने देखा। लेकिन हम इस बात में दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हमसे जो काम नहीं भी बनेगा और बड़े बोलेंगे तो हम हाँ जी जरूर बोलेंगे, हाँ आप बताइए हम करेंगे, लेकिन उनका दिल नहीं दुखाएंगे। ऐसा है। तो हमको चाहे सास ससुर हो, माँ बाप हो, जिसके भी संरक्षण में पड़ रहा हो, उनकी बहुत सेवा करनी है, कभी दिल नहीं दुखाना है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इधर आई भी हूं, ऐसा करके जाऊं कि कोई मेरी दीदी को बोल तो दे तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, उनको कितना अच्छा लगेगा। पर मैं इधर आके कुछ गलत कर लूं और मेरे तरफ से मैसेज जाए तो कि क्या बहन है तुम्हारी, इतना सोती रहती है, इतना खाती है, इतना करती है, अगर ऐसा मैसेज जाएगा तो मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सही है कि नहीं? बड़ों की दुआ, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। समझ में ना? हमारे पास दिमाग कम भी है और उनकी दुआ ले लिए ना, इतना आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि हमने सपने में नहीं सोचा होगा। दुआएं बढ़ाती है, केवल एजुकेशन नहीं बढ़ाता, याद रखना, ठीक है? तो हर किसी के लिए ये बात, ब्रह्मा कुमारी हो, जिसकी शादी हुई हो ना हुई हो, हर किसी के लिए है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी के संरक्षण में पल रहा है, वही माँ बाप है हमारा। चलिए अब हम सभी मेडिटेशन करते हैं और माता पिता, चलिए अभी हम सभी जैसा सुने हैं उसी में मेडिटेशन करेंगे, उसी आधार पर सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं और याद करें अपने बचपन को। हमारे लिए हमारे माता पिता ने कितना त्याग किया, कितना सहन किया।
तुम्हारी वजह से रात रात भर नहीं सोए। हम बच्चों को पाने के लिए उन्होंने 9 माह तक हमें गर्भ में धारण करके रखा। हमें पाने के लिए कितनी पीड़ा सही, किस उम्मीद से कि ये हमारी सेवा करेंगे, ये हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज चेक करें, क्या हम उनकी पालना का रिटर्न दे रहे हैं? हमारे बड़ों ने हमें कितने प्यार से पाला है, कितनी सुविधाएं दी है, व्यवस्थाएं दी है। लेकिन आज चेक करें, जितना कुछ हमें मिला है, क्या सच में हमने उसका रिटर्न दिया? और यदि नहीं, किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो अपने माता पिता के सामने, हमने उनका अपमान किया हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे अपने बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, किसी भी प्रकार से यदि हमने अपमान किया है बड़ों का, तो सभी दिल से माफी मांगे, दिल से माफी मांगे। और आज के बाद किसी भी प्रकार से कभी भी हम दुखदायी बोल नहीं बोलेंगे, कभी जवाब नहीं देंगे, कभी भी अपमान नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करिए। और 5 मिनट के लिए सभी दिल से माफी मांगते जाएं उनसे। उन्होंने कोई गलती की हो तो उन्हें दिल से माफ कर दें और दिल से माफी मांगे। उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए, उसके लिए शुक्रिया करें, उन्हें दुआएं दें। हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अपने सारे पुण्य कर्म उनको दे दीजिए, उनका भला हो, सदा खुश रहें, निरोगी रहें।
बुजुर्गों को देखें, उनके लिए दुआ करें। बस अब मेरा जीवन आपके लिए है, मैं सब कुछ लुटा दूंगी। जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान तुझे से पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कल हमारे ज्ञान यज्ञ का अंतिम सत्र रहेगा। कल सभी को हवन करना है, तो हवन सामग्री आपको लेके आना है सभी को। कैसे लेके आएंगे? क्या हवन आयु का हवन होगा कल, तो सभी कल जरूर आइए। भले बारिश हो चाहे जो हो, यहाँ तो हो ही जाएगा प्रोग्राम अपना, ठीक है, वो सब होगा, लेकिन मिस नहीं करेंगे कल कोई भी, सभी को आना है। सामग्री लेके जरूर आइएगा। ओम शांति। प्रभु